जादू की दुनिया का सफर कस्त एक जादुई किताब की दरियाफ्त तारुफ। एक ज़माने में पहाड़ियों और चमकती हुई नदियों के दरमियान बसे एक छोटे और अजीब शहर में आर्यन नामी एक मुतजस्सिस और बहादुर नौजवान लड़का और उसकी होशियार और तसव्वुराती छोटी बहन मेरा रहते थे। वो अपने वालिदैन के साथ एक पुराने घर में रहते थे जो नस्ल दर नस्ल गुजरा था। घर राजों और पोशीदा खजानों से भरा हुआ था, दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा था। मंजर बनाना ये एक रोशन और धूप वाली दोपहर थी। आर्यन अपने बेतरतीब बालों और चमकदार आंखों के साथ अभी अपना होमवर्क खत्म कर चुका था और एक एडवेंचर के लिए बेचैन था। बालाई कमरा आर्यन ने अटारी के करेजी वाले दरवाजे को धकेलते हुए रास्ता दिखाया। ऊपर चढ़ते ही लकड़ी की सीढ़ियां अपने वजन के नीचे करा रही थी और जब वो मध्यम रोशनी वाली जगह में कदम रखते थे तो धूल के बादल ने उनका इस्तकबाल किया। सूरज की रोशनी एक छोटी गोल खिड़की से गुजरती थी जो पुराने तनों, मोची के जाले से ढकी शेल्फों है और भोली हुई किताबों के ढेरों पर गर्म चमक डालती थी। मेरा हमेशा मुतजस्सिस रहने वाली एक कोने से दूसरे कोने तक जाती, पुरानी तस्वीरों, जंग आलूद औजारों और कदीम फर्नीचर का जायजा लेती। दूसरी तरफ आर्यन एक कोने में एक बड़े आरायशी ट्रंक की तरफ खींचा था। ये पेचीदा नक्शो निगार में ढका हुआ था और ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई कहानी सुनाई जाए। दरियाफ्त इंतजार के एहसास के साथ आर्यन ने ट्रंक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर पीले कागजों और दबीज कपड़ों में घिरी हुई एक बड़ी चमड़े से बंधी किताब थी। सरवरक अजीब और गरीब अलामतों से मुज़य्यन था और मध्यम रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। आर्यन ने इसे एहतियात से उठाया। इसमें से एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। देखो मेरा, मुझे कुछ मिला है, आर्यन ने जोश से पुकारा। मेरा ने जल्दी से किताब को देखा। ये क्या है? इसने हैरत से इसकी आंखें फाड़ कर पूछा। मेरे ख्याल में ये एक जादुई किताब है, आर्यन ने जवाब दिया। इसकी आवाज में खौफ था। जादुई किताब। उन्होंने किताब को एहतियात से खोला जिसमें खूबसूरत अक्कासियों और खूबसूरत लिखोट से भरे सफ़हात सामने आए। जैसे ही वो सफ़हात पलटते रहे वो एक ऐसे रास्ते पर आए जो सुनहरी रोशनी से चमकता दिखाई दे रहा था। आर्यन ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। एक ऐसी सरजमीन में जहां आम से कहीं ज्यादा जादू और हैरत का इंतजार है, जादू की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है। सिर्फ बहादुर और पाक दिल ही इस सफर का आगाज कर सकते हैं। जो लोग मुहिम जोई और सच्चाई की तलाश करते हैं, रोशनी के रास्ते पर चलते हैं और आपको एक ऐसे दायरे में ले जाया जाएगा जहां ख्वाब पूरे होते हैं। जैसे ही आर्यन ने पढ़ना खत्म किया, किताब मजीद चमकने लगी और हुआ के हल्के झुमके ने अटारी को भर दिया। सरवरक पर मौजूद अलामतों ने एक नक्शा बनाते हुए खुद को हरकत देना और दोबारा तरतीब देना शुरू कर दिया। नक्शे ने एक रास्ता दिखाया जो उनके अपने घर के एक पुरस्रार दरवाजे की तरफ जाता है। पुरस्रार दरवाजा। मुतजस्सिस और कदरे डरे हुए आर्यन और मेरा ने नक्शे की हिदायत पर अमल किया, जिसकी वजह से वो अपने घर के तहखाने तक पहुंच गए। उन्होंने नीचे कभी ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था क्योंकि यह अंधेरा और कुछ खौफनाक था। लेकिन अब हाथ में जादुई किताब के साथ उन्होंने हिम्मत और अज़्म का एहसास महसूस किया। तहखाने में पुराने खानों के ढेर के पीछे छुपे हुए उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा मिला। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है। आर्यन और मेरा ने पुरजोश नजरों का तबादला किया। वो जानते थे कि यह किसी गैर मामूली चीज का आगाज था। जादू की दुनिया में दाखिल होना। कांपते हाथों से आर्यन ने दरवाजा धकेल दिया। एक अंधी रोशनी ने उनको घेर लिया और उन्होंने खुद को आगे खींचा हुआ महसूस किया। जब रोशनी खत्म हुई तो उन्होंने अपने आप को एक सरसब्ज और शादाब जंगल में खड़ा पाया जो बड़े दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों और चमकती हुई नदियों से भरा हुआ था। हुआ फूलों की मीठी खुशबू और परिंदों के सुरीली गानों से ममूर थी। लोना से मुलाकात। जब वो अपने नए माहौल को देखकर हैरान हुए, एक दोस्ताना आवाज ने पुकारा, खुश आमदीद बहादुर बहादुर। उन्होंने मोड़कर देखा कि एक छोटा सफेद खरगोश अपनी पिछली टांगों पर खड़ा है। खरगोश ने एक छोटी बनियान पहनी हुई थी और उसकी आंख में चमक थी। मैं लोना हूँ, जादू की दुनिया में आपकी रहनुमा। खरगोश ने कमान के साथ अपना तारुफ कराया।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन और मायरा खुश थे। उन्होंने जल्दी से अपना तारुफ कराया और बताया कि उन्हें जादुई किताब कैसे मिली। लोना की रहनुमाई। लोना ने जादुई जंगल में उनकी रहनुमाई की, ये बताते हुए कि जादू की दुनिया खतरे में है। शेडो नामी एक सिया जादूगर जादुई क्रिस्टल चुराने की कोशिश कर रहा था, जिसने उनकी दुनिया का तवाज़ुन और हम आहंगी बरकरार रखी। जादू की दुनिया की बहुत सी मखलूक़ात परेशान थीं और उन्हें आर्यन और मेरा जैसे बहादुर मुहिमजों की मदद की ज़रूरत थी। चलते चलते लोना ने उन्हें मुख्तलिफ जादुई पौधे और मखलूक़ात दिखाए। उन्होंने चमकती हुई तितलियाँ, बातें करते फूल और यहाँ तक कि एक दोस्ताना ड्रैगन देखा जिसने उन्हें एक वसी दरिया के पार सवारी की पेशकश की। आर्यन और मेरा उन सब चीज़ों से मुतवज्जे हो गए जो उन्होंने देखा, और वो ये देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि उनके लिए और कौन सी मुहिमजोई का इंतज़ार है। सर फिंच से मुलाकात। जंगल के वस्त में वो एक बड़े कदीम दरख्त के पास पहुँचे जिसके तने में एक दरवाज़ा बना हुआ था। लोना ने दरवाजे पर दस्तक दी और इसे सर फिंच नामी एक अक्लमंद बूढ़े अलिफालू ने खोला। सर फिंच ने अपनी तवील जिंदगी में बहुत सी चीज़ें देखी थीं और जादू की दुनिया के राजों से वाकिफ थे। खुश आमदीद नौजवान मुहिमजो। सर फिंच ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जादू की दुनिया को आपकी मदद की ज़रूरत है। सर फिंच ने वजाहत की कि शेडो का सिया जादू मजबूत हो रहा है और उन्हें जादू क्रिस्टल को तलाश करने की ज़रूरत है इससे पहले कि शेडो इस पर हाथ डाल सके। उसने उन्हें एक नक्शा और एक जादुई कंपास दिया जो क्रिस्टल के मकाम तक उनकी रहनुमाई करेगा। एडवेंचर शुरू होता है। लोना और सर फिंच के साथ आर्यन और मेरा अपनी तलाश पर रवाना हुए। उन्होंने जादुई जंगलात, क्रिस्टल साफ झीलों और बुलंद और बाला पहाड़ों पर सफ़र किया। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया और नए दोस्त बनाए। उन्होंने लूस के एक ख़ानदान को अपना खोया हुआ ख़जाना तलाश करने में मदद की, एक शरारती स्प्राइट की तरफ से पैदा करदा पहेलियों को हल किया और यहाँ तक कि गोब्लिन्स के एक गिरोह को पीछे छोड़ दिया जिसने उनका नक्शा चुराने की कोशिश की। हर चैलेंज ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया और उन्हें हिम्मत, टीम वर्क और दोस्ती के बारे में कीमती सबक सिखाया। सफ़र का आखिरी मरहला। ज्यों-ज्यों वो अपने सफ़र के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे थे, रास्ता मज़ीद गद्दार होता गया। उन्हें एक गहरे पुल पर एक गहरी खाई को उबूर करना था, एक तारीख और घूमती हुई गार में से गुजरना था और बर्फ से ढके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था। लेकिन लोना की रहनुमाई और सर फिंच की हिकमत के साथ उन्होंने जोर दिया। वो जानते थे कि उन्हें शेडो से पहले मैजिक क्रिस्टल तक पहुंचना है और वो कामयाब होने के लिए पुरज़्म थे। जादुई क्रिस्टल। आखिरकार कई दिनों के सफ़र और उनगिनत मुहिमजोई के बाद वो एक पोशीदा वादी में पहुंच गए जहां मैजिक क्रिस्टल रखा हुआ था। क्रिस्टल एक बड़ा चमकता हुआ जवाहर था जो गर्म सुनहरी रोशनी से चमकता था। ये कदीम पत्थरों से घिरा हुआ था और ताकतवर जादू से महफूज था। जब वो क्रिस्टल के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक खौफनाक हंसी सुनी। साया उनके सामने नमूदार हुआ, अंधेरे में लिपटी एक लंबी सी शख्सियत। वो उनका इंतजार कर रहा था और उसने अपने लिए क्रिस्टल लेने का अज़्म कर रखा था। आखिरी जंग। आर्यन, मेरा, लोना और सर फिंच अपने मौक़िफ़ पर खड़े थे। वो जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर क्रिस्टल की हिफाजत करनी है। अपनी अक्ल और जादुई अशिया का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने अपने सफ़र के दौरान जमा की थी, वो साए के खिलाफ बहादुरी से लड़े। मेरा ने अपनी तेज़ सोच का इस्तेमाल शेडो के मंतरों को ख़त्म करने के लिए किया, जबकि आर्यन की बहादुरी और ताकत ने उनकी मदद की। लोना और सर फिंच ने क्रिस्टल की हिफाजत और शेडो की ताकत को कमज़ोर करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया। फतह और वापसी। एक शदीद जंग के बाद वो शेडो को शिकस्त देने और मैजिक क्रिस्टल की हिफाजत करने में कामयाब हो गए। वादी रोशनी से भरी हुई थी क्योंकि क्रिस्टल के जादू ने जादू की दुनिया में तवाज़ुन और हम आहंगी को बहाल किया। जादू की दुनिया के हुक्मरान बादशाह ओरियन और मलिका सीराफीना नमूदार हुए और उनकी बहादुरी पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जादू की दुनिया को हमेशा महफूज रखने का वादा किया और आर्यन और मेरा को घर वापसी का रास्ता पेश किया। घर वापसी। अपने हाथों की लहर के साथ बादशाह और मलिका ने आर्यन और मेरा को वापस उनके अटारी में पहुंचा दिया।
جادوئی کتاب نرم چمک کے ساتھ بند ہو گئی اور مہم جوئی ختم ہو گئی۔